यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, और इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिए, हम अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सारणिक के अनुप्रयोग, यानी कि जो डिटर्मिनेंट हमारा टॉपिक चल रहा है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसके अंदर का आज हमारा वीडियो है। पहले 29 लेसन हम देख चुके हैं, आज का जो लेसन है वो 30वां लेसन है। सारणिक के बारे में हमने पढ़ा, मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा बिल्कुल क्लियरली, एग्जाम्पल्स देखे। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के अनुप्रयोग, यानी डिटर्मिनेंट जो हमने किया वो क्या काम आता है, उसके क्या अनुप्रयोग हैं। 2-3 तरह के अनुप्रयोग आज हम पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप यदि चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी काम का नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपने नॉलेज को क्लियर कर सकें। और जो एक आम प्रॉब्लम बनी हुई है गणित की, गणित सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा हार्ड लगता है, वो हार्ड ना लगे, बहुत ईजी लगे। तो इसके लिए आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए, अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक के अनुप्रयोग। सारणिक के अनुप्रयोग यहाँ पे हम पढ़ेंगे, 3 प्रकार के अनुप्रयोग यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला अनुप्रयोग। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है क्या काम आता है वो हम यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में। क्या निकालने में? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सपोज आपको एक त्रिभुज दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, जो त्रिभुज आपको दिया होगा वो डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, 1, 2 और 3। ये 3 पॉइंट होते हैं, ABC हम इनको मान लेते हैं। आपको इन तीनों के क्या दिए होंगे? कोऑर्डिनेट दिए होंगे, यानी इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। एक नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें कि जब इस तरह से कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? उस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर मैंने ये जो निशान बनाया ये ट्रायंगल का है। त्रिभुज ना लिख करके मैं इस तरह का निशान भी बना सकता हूँ, उसको त्रिभुज ही कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो नॉर्मल सूत्र होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इस तरह का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अब हम इसे मैट्रिक्स की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो मैट्रिक्स की सहायता से ज्ञात करने के लिए आप इसमें सीधे सीधे ये रखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल इजिकल टू, ये देखो हाफ तो आपको लगाना ही है आगे। अब यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट का साइन बनाना है। क्या करना है? डिटर्मिनेंट का साइन बनाना है। और यहाँ पर क्या करना है? ये जो 3 बिंदु थे उसको आपको यहाँ रखना है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। और यहाँ पर जो पीछे आपको 1 1 1 लगाना है, और ये 3/3 की आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो तरीका ऐसा ही आएगा, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो है ये डिटर्मिनेंट का यूज़ करके आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हो। हाफ डिटर्मिनेंट में x1 y1, x2 y2, x3 y3 और 1 1 1। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 क्या है? जो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये पॉइंट होगा, उसका x1 y1 वैल्यू हो जाएगी, इसकी x2 y2 हो जाएगी, इसकी x3 y3 वैल्यू हो जाएगी। वो वैल्यू यहाँ पे रखो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, आगे 1/2 है वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। सेंटीमीटर है या मीटर है वो आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको पीछे हमेशा क्या लगाना है? स्क्वायर यूनिट। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक रहता है, जीरो नकारात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होगा। तो यदि कोई वैल्यू वैसी आती है कैसी?
माइनस की अगर कोई वैल्यू आती है तो फिर आपको क्या करना है, उसको प्लस में ही लिखना है। ठीक है, तो ये है आपके पास एक जो अनुप्रयोग हमने पहला जो अनुप्रयोग है उसका फॉर्मूला। अब ये किस तरह से काम करता है तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये अगर आएगा तो आपको किस प्रकार से करना है। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज है, उसके बिंदु आपको दे रखे हैं माइनस ए दे रखा है -3 और 3, बी दे रखा है आपको 2 और 3, सी आपको दे रखा है 2, -2। ये जो हमने ABC तीनों त्रिभुज माने थे इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, जो 3 पॉइंट थे ट्रायंगल के, ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 2, 3, सी की वैल्यू 2 और -2। ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के, ये कोऑर्डिनेट में आते हैं। हमारी जो कोऑर्डिनेट वीडियो सीरीज है वो आप देखिए, आपको उससे भी थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम सीधे सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल = हाफ। डिटरमिनेंट यहाँ पे बनाएंगे पहले x1 y1, तो x1 y1 ये है हमारे पास, तो -3 और 3, फिर x2 y2 यानी कि 2 और 3, फिर x3 y3 यानी कि 2 और -2। पीछे हमें क्या लगाना है, 1 1 1 ये। अब इसको हम बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे, जैसे डिटरमिनेंट को नॉर्मली सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 है। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी एक रो को छांट लेते हैं। हम सपोज इसी रो से सॉल्व कर लेते हैं, या इस रो को छांट लेते हैं, ये 1 1 1 है, तो इसको छांट लेते हैं। पहले इसकी बारी, इसका निशान प्लस का ही होता है। इसकी रो और कॉलम को कवर किया, ये 4 बचेंगी। ठीक है ना। अब देखो ये जो आपने इसकी रो और कॉलम को कवर किया, ये जो 4 बचेंगे ना, तो यहाँ पे मैं इनको पहले लिख के बाद में सॉल्व करूँ, यहाँ मैं इनको डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करोगे तभी क्वेश्चन फास्ट होगा, अदरवाइज लिखने में टाइम लग जाएगा। इन चारों को कैसे हल करोगे, ये इंटू ये, तो 2 की मल्टीप्लाई -2 से कितने हो गए, -4, -2 की मल्टीप्लाई 3 से 6। ठीक है, नेक्स्ट ये वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है माइनस की, तो -1, इसकी रो और कॉलम को कवर करो, -3 इंटू -3, ये हो गया प्लस का 6, -3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट ये इसकी जो साइन होता है प्लस का 1 होता है, इसकी रो और कॉलम को कवर करो, ये ऊपर वाले 4 बचेंगे, -3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, यानी कि माइनस का 9, और 3 इंटू 2 6, फॉर्मूले का माइनस और फिर 6। बस आप चाहो तो पहले इनकी रो और कॉलम को कवर करके जो 4 वैल्यू आएंगी उनको अलग अलग डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हो और बाद में इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया ताकि ये फास्ट हो। डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करोगे तभी क्वेश्चन फास्ट होगा, अदरवाइज लिखने में आपका टाइम खराब होगा। -4 और माइनस से कितने हो गए, माइनस के 10, आगे एक ही है तो -10 रहेंगे। 6 में से 6 गए 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 0, यानी कि आप चाहे +0 लगाओ चाहे -0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर -9 और -6, माइनस के 15, -15 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो -15 ही रहेंगे। इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो आगे अपने पास हाफ पड़ा है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -10 मल्टीप्लाई ऐड होंगे दोनों, 10 और 15 25, तो ये हो गए -25। ठीक है, अब जब आप इसको हल करोगे तो 25/2 -25/2। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही लेना है 25/2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5, पीछे आपको लगाना है स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये निकालना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो आप बिल्कुल फटाफट इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, बहुत ही ईजी है। तो ये था इसका फर्स्ट अनुप्रयोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। अब हम चलते हैं इसके सेकंड अनुप्रयोग में। देखिए सेकंड जो इसका अनुप्रयोग है या जो एप्लीकेशन है वो सेम ही है। वो क्या है, अप्रोक्सीमेटेड सेम ही है, इसी के जैसी है। कैसी है देखो, देखते हैं। इसमें है कोलिनियरिटी ऑफ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यानी कि आपको क्या दे रखा है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, यानी कि रैखिक होने का प्रतिबंध, रैखिक होने का प्रतिबंध, ये आपको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या दिए जाएंगे, 3 बिंदु दिए जाएंगे, जैसे इसके अंदर दिए गए थे 3 बिंदु ABC। ठीक है, तो यहाँ उसके अंदर तो आपको क्या करना था, A और B और C का ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि क्या ये बिंदु सररेखीय हैं।
सररेखीय या इसको आप रेखिक भी बोल सकते हो। क्या ये बिंदु रेखिक हैं? रेखिक का मतलब एक रेखा में है। सपोज मैंने 3 बिंदु माने, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं। आपको पता करना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो यहाँ पर आप चित्र को देख के आराम से बता सकते हो कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं है। अब मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ, ये 3 बिंदु हैं ए, बी और सी। आप इनको देख के बताओ कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो यहाँ पर आप देख के आराम से बता सकते हो कि एक ही रेखा में है। लेकिन यदि हमें बिंदुओं की स्थिति नहीं दी हुई, सिर्फ 3 बिंदु दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि वो बिंदु रेखीय है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप इन दोनों चित्र को ध्यान से देखो। ये तीनों बिंदु रेखीय नहीं है, तो यहाँ पर इन तीनों को जब आप मिलाओगे तो इससे एक ट्रायंगल बनेगा जिसका कुछ ना कुछ एरिया है। इसका एरिया हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तीनों बिंदुओं को मिलाने पर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कुछ ना कुछ है, एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव है। इसका मतलब वो क्या है? लीनियर नहीं है। यहाँ पर देखो, जब आप इन 3 बिंदुओं को मिलाओगे तो मिलाने से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, सिंपल एक लाइन बनेगी। तो ये कोलिनियर है। तो आप इसको यूँ देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप इसको इस तरह से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो कोलिनियर है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन कोलिनियर है, यानी लीनियर नहीं है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि ए बिंदु सररेखीय है, एक रेखा में है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन लगाएंगे? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, या अगर हिंदी में मैं लिखूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा था वही, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो बिंदु क्या होंगे? सररेखीय होंगे। यानी ये एक कंडीशन होगी किन्हीं भी 3 बिंदुओं को चेक करने का कि क्या वो एक रेखा में है या नहीं। अगर इनका जो क्षेत्रफल है, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये जो चीज़ है, अगर वो 0 आती है तो इट मीन्स वो बिंदु सररेखीय होंगे, और अगर वो 0 नहीं आती इट मीन्स बिंदु सररेखीय नहीं होंगे। बस इस तरह से आपको कंडीशन चेक करनी है। चेक करने का तरीका बिल्कुल इस एग्जाम्पल की तरह ही रहेगा। 3 बिंदु दिए जाएंगे, चेक करो ये सररेखीय है या नहीं। तो इस तरह से किया, इनका एरिया 0 नहीं आया, मतलब ये सररेखीय नहीं है। कोई ना कोई त्रिभुज बनेगा, उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। अगर इनका एरिया 0 आ जाता, इसका मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसका मतलब ये क्या होंगे? सररेखीय। तो ये कंडीशन है ये। अब इसका मैं एग्जांपल आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह का होगा, आपको बुक से करना और बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बस आपको यही बात समझनी है कि अगर 3 बिंदु एक रेखा में हैं, सररेखीय हैं, तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। और यदि 3 बिंदुओं से मिलकर बनने वाला जो त्रिभुज है उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो उसका एरिया हमेशा ट्रायंगल जो है वो एरिया 0 नहीं आएगा, नॉन 0 आएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब इस कंडीशन में सूत्र वही है, बस आपको इक्वल 0 का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड अनुप्रयोग या सेकंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड में हम देखते हैं थर्ड जो एप्लीकेशन है वो भी इसके जैसी ही है, बस थोड़ा सा अलग है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यानी आपको एक समीकरण ज्ञात करनी है। आपको क्या करनी है? एक समीकरण ज्ञात करनी है जो 2 बिंदुओं से गुजरे। यानी आपको एक समीकरण ज्ञात करनी है जो 2 बिंदुओं से गुजरे। कैसे 2 बिंदुओं से गुजरे? सपोज करो एक बिंदु मैंने दे दिया आपको ए और एक बिंदु मैंने दे दिया आपको बी। ये 2 बिंदु है, इन दोनों के मान आपको दिए जाएंगे। इन दोनों से गुजरने वाली कोई भी एक रेखा, कोई भी एक लाइन, मेरे को इसकी इक्वेशन चाहिए। इसकी क्या चाहिए? इक्वेशन। तो उस कंडीशन में बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, इस रेखा को थोड़ा सा आप लंबा मानो, क्योंकि रेखा हमेशा आगे पीछे कितनी भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर कोई एक पॉइंट मानो P, ये आपको गिवन होगा, ये पॉइंट भी गिवन होगा। इस P पॉइंट को आप मान लो XY, इस P पॉइंट को आप क्या मान लो? XY। अब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? एक ही लाइन में होंगे। तो जब ये एक ही लाइन में होंगे तो इसके अंदर ये वाली कंडीशन लगेगी।
जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो इसमें ये वाली कंडीशन लगेगी। तो इस कंडीशन में आप देखो 1/2 तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब यही जीरो होगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगा के एक पॉइंट तो एक्स वाई हो गया, एक पॉइंट x1 y1 हो गया और एक पॉइंट x2 y2 हो गया। 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इसके अंदर रख दो, इसको सॉल्व कर दो तो आपके सामने क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? थोड़ा सा ये डाउटफुल लग सकता है आपको, क्योंकि आपको दो बिंदु दिए होंगे, तीसरा आपको मानना है। एक्स वाई आपने मान लिया तो इक्वेशन एक्स वाई में आ जाएगी। ये तीनों पॉइंट को लीनियर हैं, एक ही रेखा में है, तो इनसे जो बनने वाला त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। सेकंड की कंडीशन हम इसमें लगाएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने इक्वेशन आ जाएगी। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल बुक में से ही लेता हूँ मैं। ए पॉइंट आपको दे रखा है 3 1, बी पॉइंट आपको दे रखा है 9 और 3। आपको इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, रेखा का समीकरण निकालना है। एक अदर पॉइंट पी मैंने मान लिया एक्स और वाई, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट पी इज द पॉइंट ऑन लाइन ए बी, या एट लाइन ए बी, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। हिंदी में अगर लिखो तो आप लिखना माना पी बिंदु रेखा ए बी पर कोई बिंदु है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है, इसलिए राइटिंग पर थोड़ा ध्यान कम देना। अब यहाँ पर देखो दो बिंदु आपको दे रखे हैं, तीसरा आपने मान लिया। अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इन तीनों से बनने वाला जो ट्रायंगल का एरिया है वो आपके सामने क्या होगा, 0 रखो। जो पॉइंट आपने माना है वो एक्स वाई है, इसको तो एक्स वाई रख लो, यहाँ पर 1 आएगा। फर्स्ट पॉइंट 3 1 है, यहाँ पे 3 1 कर दिया, पीछे 1 ही आएगा। सेकंड पॉइंट 9 3 है, यहाँ पे 9 3 आएगा, पीछे 1 ही आएगा। मतलब जो तीनों पॉइंट थे वो हमने यहाँ रख दिए, एक्स वाई को पहले लेना, बाकी पॉइंट यहाँ, और लास्ट में आएगा 1 1। सेम वही कंडीशन हमने ली है जो ट्रायंगल की थी। इसको सॉल्व कर लो, तो हम क्या करेंगे, इस रो से इसको सॉल्व कर लेंगे, किसी भी रो से कर लो, एक ही बात है। पहले एक्स से लिया तो एक्स एज इट इज, इसका साइन होता है प्लस का। इसकी रो कॉलम को कवर किया तो 1 × 1 1, -3 × 1 3। नेक्स्ट लेंगे ये माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस का होता है। इसकी रो कॉलम को कवर करो, 3 × 1 3, -9 × 1 9। नेक्स्ट +1, इसकी रो कॉलम को कवर करो, 3 × 3 9, -9 × 1 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। 1 - 3 -2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो माइनस का 2x। 3 - 9, 9 - 3 6 हो गई, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 6। अब ये -6 की मल्टीप्लाई -y से होगी तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 6 की y से मल्टीप्लाई 6y। 9 - 9 0, ये 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू में 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो इन दोनों में 2 से डिवाइड होता है, आप 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड हो गई, हो जाएगा -x + 3y इज इक्वल टू 0। शुरू में माइनस है, आप इसको यूँ भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है। चाहो तो इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये शुरू में प्लस हो जाए, यहाँ पर माइनस हो जाए, इज इक्वल टू 0। ये भी सही है, ये भी सही है, आप दोनों में से कैसे भी छोड़ सकते हो। तो ये वो इक्वेशन है जो इन दो पॉइंट से पास होती है, तो उसकी इक्वेशन आपको फाइंड होगी। बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको ध्यान रखना है दो पॉइंट जो आपको दे रखे हैं उसी पे एक अदर पॉइंट पी मान लो। इन तीनों का जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा, ये हमने कंडीशन लगाई, फॉर्मूला वही लगाया, ट्रायंगल के जो एरिया है उसका सॉल्व कर दिया इजीली, तो हमारे पास उसकी इक्वेशन आ गई। तो इस प्रकार से आप कोई भी दो बिंदुओं से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखे 3 एप्लीकेशंस। मुख्य रूप से सूत्र तो एक ही है, बस वो एप्लीकेशन अलग अलग 3 में आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इस तरह के एग्जाम्पल्स अपनी बुक से करिए, कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछिए, हम आपका हर डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए ताकि हर प्रकार के डाउट आपके क्लियर हो जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।